खानपुर थाने क्षेत्र में दिन दहाड़े लूटपाट करने की घटना को पुलिस ने किया खुलासा। बिहार के समस्तीपुर जिले के खानपुर थाना क्षेत्र के खानपुर बाजार में दिन दहाड़े घर में घुसकर लूटपाट की घटना को समस्तीपुर पुलिस ने किया खुलासा। 3 दिनों के अंदर 3 अपराधियों को कांड में प्रयुक्त गाड़ी, हथियार एवं 36,000 रुपये के साथ गिरफ्तार किया गया है। मामले की पुष्टि समस्तीपुर के एसपी विनय तिवारी ने किया है। दोपहर में 1:15 बजे खानपुर थाना क्षेत्र में खानपुर मार्केट में ही खानपुर बाज़ार में मोहम्मद रईस आलम जी के घर में करीब 1:15 से 1:45 के बीच में 3 अपराधी घर में घुसे थे और उनके द्वारा लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया। काफ़ी संवेदनशील घटना थी। इसमें एसडीपीओ सदर के नेतृत्व में एसआईटी बनाई गई थी। हम लोगों ने भी घटनास्थल का भ्रमण किया था और एसएचओ खानपुर और डीआईयू प्रभारी इंस्पेक्टर मुकेश के नेतृत्व में सब इंस्पेक्टर राजन, सब इंस्पेक्टर राहुल और सब इंस्पेक्टर शनि एक एसआईटी के तौर पर इसमें कार्य कर रहे हैं। पहले दिन ही जब हम लोग घटनास्थल पर आए थे तो घटना हम लोगों को संदिग्ध और संदेहास्पद टाइप की लग रही थी, क्योंकि दोपहर के समय और जब इनका घर हम लोगों ने देखा और घटनास्थल और घर में जो अपराध करने का तरीका जब देखा तो लगा कि कहीं ना कहीं अपराधियों को घर के अंदर की गतिविधि की सारी जानकारी थी। उनका जो भागने का रास्ता था वो भी स्पष्ट हो रहा था कि जो भागने का रास्ता है वो पहले से अपराधियों को पता। कोई भी अज्ञात अपराधी जो इस क्षेत्र का से परिचित ना हो या घर के फॉरवर्ड और बैकवर्ड जो उनका रूट था उसको देखने से स्पष्ट हुआ कि ये लोग यहाँ से बहुत भली भांति जो भौगोलिक स्थिति से परिचित थे। तो कहीं ना कहीं लोकल इसमें हम लोगों को संदेह लग रहा था। फिर हम लोगों ने जब घटनास्थल के बारे में इनके परिजनों से भी पूरा पूछताछ की तो ये स्पष्ट हुआ कि जो अपराधी आए थे इनका गेट खुला हुआ था। मोहम्मद रईस आलम जी जो है व्यापारी हैं, अपनी दुकान पर गए हुए थे और इनका जो घर का मेन गेट है, बाउंड्री जो घर की उसमें कोई गेट नहीं था और घर के मेन गेट में खुला हुआ था। उसके अंदर 2 महिलाएं थीं और इनके पुत्र थे। तो अपराधियों ने पहले 2 अपराधी जो अंदर घुसे थे उन्होंने पहले इनके पुत्र को हाथापाई की उसके साथ। तो पुत्र इनके डर के मारे बाथरूम से घुसते हुए बाहर निकल गए और फिर जो इनकी पत्नी थी उनके साथ हथियार दिखा के जो अलमारी में पैसा रखा हुआ था, करीब 3 लाख रुपए के आसपास उसमें रखा हुआ था, उसको इन लोगों ने 3.5 लाख रुपए और उसको इन लोगों ने निकलवाया इनकी पत्नी से और फिर इन्हीं के घर की जो पीछे की बाउंड्री है उसको क्रॉस करके और पीछे एक मंदिर भी है, उस मंदिर को क्रॉस करते हुए गाड़ी इन लोगों ने पार्क कर रखी थी चौराहे पर। घर से 50 मीटर की दूरी पर तिराहा है, उस तिराहे पर गाड़ी पार्क थी, वहाँ से ये लोग भाग गए। जब पूछताछ हम लोगों ने की तो पहले इनके घर और आसपास के लोगों पर हम लोगों को संदेह था, क्योंकि पूरी घर की स्थिति और अपराधी को यह तक मालूम था कि किस कमरे में किस अलमारी में सीधा जाना है। इसलिए हम लोगों को संदेह हुआ कि इनके बेटे से भी पूछताछ हुई, लेकिन बाद में स्पष्ट हुआ कि बहुत ही मासूम और भोला लड़का था, उसकी कोई गलती इसमें नहीं थी। और उसके बाद फिर हम लोगों ने इस बात पर कार्य करना प्रारंभ किया कि कहीं ना कहीं आसपास का कोई इसमें व्यक्ति जरूर इन्वॉल्व है जो इनसे भली भांति परिचित है। तो घर के अंदर का भी पता है कि किस कमरे में जाना है और किस अलमारी में कितना पैसा रखा हुआ है। उसके बाद टेक्निकल अनुसंधान चालू हुआ। आज इस घटना का पूरा उद्भेदन हो गया है। इसमें 3 अपराधी गिरफ्तार हो गए हैं। इस घटना में जो प्रयुक्त ब्लू अर्टिगा कार थी वो कार बरामद हो गई है। जब यहाँ के लोकल लोगों से पूछताछ की तो लोकल लोगों ने बताया था कि घटना से करीब आधे घंटे पहले से ही एक अर्टिगा गाड़ी लगातार तिराहे से लेके इनके घर के पास जो मस्जिद है वहाँ पर मूवमेंट देखा जा रहा था। तो अर्टिगा गाड़ी घूम रही थी और वो अर्टिगा गाड़ी बरामद हो गई है। 3 मोबाइल फ़ोन थे वो बरामद हुए और लूट की राशि जो 36,000 रुपये थे वो बरामद हुए। जब इन अपराधियों से पूरी पूछताछ हुई तो स्पष्ट हुआ कि इसमें पूरा साजिशकर्ता जो है वो मोहम्मद एजाज और जुगनू है, जो कि हम लोगों का शक और हम लोगों का जो अनुसंधान था वो सही डायरेक्शन में था। जब पता चला कि मोहम्मद एजाज और जुगनू का जो ननिहाल है वो इनके घर के बगल में ही जस्ट है और वो लड़का पहले से यहाँ रहता था और इनके घर में उसका पहले आना जाना भी था। वो अक्सर ननिहाल अपने आता जाता था और इनके घर से भी भली भांति परिचित था। उसको ये जानकारी थी कि किस कमरे में और किस अलमारी कहाँ पर है, कितने लोग इसमें रहते हैं, इनका मार्केट आने जाने का समय क्या है, दोपहर में ये घर में नहीं मिलेंगे और सिर्फ एक लड़का होगा और 2 महिलाएं या 1 महिला घर में होगी। तो उसको ये जानकारी थी और पीछे से भागने के रूट की भी पूरी जानकारी उसको थी। तो ये लड़का मुस्तफ़ापुर विभूतिपुर का रहने वाला है, लेकिन इसका ननिहाल इनके घर के पास था। दूसरा अभियुक्त मोहम्मद अकबर है उर्फ जुगनू, जो कि रहुआ थाना रोसड़ा का रहने वाला है। तीसरा अभियुक्त जो है मोहम्मद इंतसार अहमद, जो कि तरसपुर दलसिंह सराय का रहने वाला है। इन 3 और इसके अलावा 3 और कुल 6 अभियुक्तों ने, अपराधियों ने इस घटना की योजना बनाई। दलसिंह सराय में इन लोगों की मीटिंग हुई। मीटिंग करके ये लोग सभी अपराधी लोग ऐसे कार्य की जुगाड़ में थे, ऐसे अपराध की जुगाड़ में थे जहाँ से इनको 4-5 लाख रुपए का लूट की राशि इनको मिल पाए।
तब इन लोगों ने मोहम्मद एजाज से संपर्क किया और मोहम्मद एजाज ने इनको बताया कि यहाँ पर घटना करना ईजी रहेगा, घर में कोई बाउंड्री नहीं है, घर में कोई CCTV कैमरा भी नहीं है और भागने का रास्ता भी आसान है। और मोहम्मद एजाज को तो पूरी जानकारी थी, वो जानकारी इसके द्वारा दी गई। और उसके बाद मोहम्मद एजाज और गाड़ी का ड्राइवर और 2 अपराधी, 4 लोग, कुल 6 लोग इस घटना में इन्वॉल्व थे और 4 लोग घटना में आए। आने के बाद ये लोग करीब 12:15 से लेकर के 1 बजे तक ये लोग पूरे क्षेत्र में बार बार गाड़ी घुमाते हैं, समझते हैं घटना को। और जैसा हम लोग को अभी तक पता चला, मोहम्मद एजाज के द्वारा की गई ये पहली घटना ही है। तो उसने पूरा रेकी की। रेकी के बाद ये लोग 1:15 बजे घर में प्रवेश करते हैं। प्रवेश करने के बाद जो लड़का था इनका, उसको मारपीट करते हैं, वो भाग जाता है। इसमें जो थोड़ा सा दुखद और ऐसा पहलू, संदेहास्पद पहलू वो यही रहा कि जो उनका बेटा था वो भाग करके पड़ोसी के घर में चला भी गया था, फिर भी उसके द्वारा हल्ला नहीं किया गया। आसपास के लोगों को अगर समय से हल्ला कर दिया जाता तो शायद अपराधी उसी समय ही, पड़ोसी के लोग ही मूवमेंट हो जाता तो दबोच लिया जा सकता। वो अपना डर के मारे बगल के घर में छिप गया और उसी दौरान अपराधियों ने इनकी माँ के साथ, जो बेटा था उसको, उनकी माँ के साथ लूटपाट की और जो पैसा रखा हुआ था अलमारी में वो लेकर के ये लोग घर के पीछे से मंदिर होते हुए अपनी एर्टिगा गाड़ी में बैठ गए। किराए पर जो दुकान वाले थे और भी लोगों से हम लोगों ने आगे पूछताछ की थी, उन लोगों ने इन सब बातों को स्पष्ट किया था पहले ही कि गाड़ी ब्लू रंग की एर्टिगा कार जो यहाँ लगी हुई थी, उसका नंबर भी लोगों ने बताया था। फिर हम लोगों ने CCTV और टेक्निकल अनुसंधान और मैनुअल इनपुट जो इनके घर के आसपास का है उसको लगाया तो पूरी घटना स्पष्ट हुई। इसमें 3 अपराधी गिरफ्तार हो गए। लूट की 36,000 रुपये बरामद हो गए हैं। ब्लू एर्टिगा कार बरामद हो गई। 3 मोबाइल फ़ोन जो ये घटनास्थल पर लेके आए थे वो भी बरामद हो गए हैं। अब बाकी 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जा रही है। इस पूरी घटना में सब इंस्पेक्टर सनी कुमार मौसम, सब इंस्पेक्टर राहुल कुमार, सब इंस्पेक्टर राजन कुमार और DIU से अखिलेश कुमार और मिथिलेश कुमार, इन 5 लोगों ने अभूतपूर्व कार्य किया है। घटना 2 तारीख की थी और 7 तारीख को 5 दिन के अंदर इस पूरी घटना का उद्भेदन कर लिया गया है। तो सभी खानपुर क्षेत्र के और आसपास के लोग हैं, मैं इतना निवेदन करना चाहूँगा कि अपने घरों में बाउंड्री में ज़रूर आपका गेट हो। इस घर की बाउंड्री में ही गेट नहीं है। जब देखा तो हम लोगों ने कई कमियाँ पाई थी और घर में कोई CCTV भी उपलब्ध नहीं था। तो थोड़ा सा अलर्ट रहना भी आवश्यक है, क्योंकि दिन के समय अपराधी की हिम्मत अगर होती है और हल्ला भी नहीं किया गया तो घटनास्थल पर ही इसको दबोच लिया जाता अगर थोड़ा सा जागरूक लोग होते तो। अभी घटना का उद्भेदन हो गया है, 3 अपराधी गिरफ्तार हैं, बाकी 3 को गिरफ्तार करने के लिए SIT आगे कार्य कर रही है। थैंक यू वेरी मच। सर, घोड़ेजाम पंचायत में